हेलो स्टूडेंट्स, हमारा अभी का टॉपिक है इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स ऑफ गाइडेंस एंड क्वालिटीज़ ऑफ अ गाइड और काउंसलर। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज कि गाइडेंस देने में हमें कौन कौन सी जो समस्याएं हैं वो फेस करनी पड़ती हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जो फर्स्ट हमारा पॉइंट है, दैट इज़ लैक ऑफ अवेयरनेस, जागरूकता की कमी। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा देश जो है, यहाँ पे बहुत सारी कमियाँ रहती हैं, बहुत सारी ट्रेडिशंस हैं, डिफरेंट कल्चर्स हैं, डिफरेंट तरह के लोग पाए जाते हैं, तो लोग गाइडेंस के प्रति ज़्यादा अवेयर नहीं। सेकंड पॉइंट है इग्नोरेंस, अज्ञानता। ये भी पहले पॉइंट से मिलता जुलता है कि अज्ञानतावश भी लोग गाइडेंस जैसी जो सेल्स हैं या जो गाइडेंस जैसा एक हेल्पिंग एजेंसी है उसके बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं, या जान के भी क्या है अनजान रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इनएडिक्वेट गाइडेंस सर्विसेज, खराब निर्देशन सेवाएं। अब ये भी एक बहुत बड़ी कमी है कि हम लोग उतने प्रोफेशनली इन चीज़ों में उतने साउंड नहीं हैं, तो इस वजह से कई बार क्या है, हम अगर कोई आ भी जाए हमारे पास, कोई उस तरह की गाइडेंस सर्विसेज के लिए लोग आ भी जाएं, तो हम सही ढंग से उन्हें क्या है निर्देशन नहीं देते हैं। अगला पॉइंट है लैक ऑफ गाइडेंस टूल्स एंड इक्विपमेंट्स। जो टूल्स हैं, निर्देशन संबंधी जो टूल्स चाहिए, इक्विपमेंट्स चाहिए, टेस्ट चाहिए, उनका भी क्या है हमारे पास काफ़ी कमी है हिंदुस्तान में, जिस वजह से गाइडेंस देने में समस्याएं जो हैं वो आती हैं। अगला है अनट्रेन्ड गाइड्स, अप्रशिक्षित निर्देशक। हमारे पास ट्रेन्ड गाइड्स की बहुत ज़्यादा कमी है और इस कार्य के लिए ट्रेन्ड गाइड का होना अनिवार्य है। अगला है दैट इज़ इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। ये एक लंबी प्रक्रिया है। प्रोसीजर्स में हमने देखा कि कितने सारे स्टेप्स जो हैं वो हमें फॉलो करने पड़ते हैं। तो उसमें क्या है कि कई बार ये 5 साल 7 साल, कई बार लाइफ लॉन्ग ये जो प्रोसेस है ये चलता है। तो लंबी प्रक्रिया होने के कारण भी क्लाइंट है या गाइड है, कई बार कार्य को बीच में छोड़ देते हैं। देन लैक ऑफ एसेंशियल फैसिलिटीज़, जो ज़रूरी सहूलतें हैं, जो फैसिलिटीज़ हैं, जो एसेंशियल हैं, उनकी भी कमी है। जैसे मान लीजिए स्कूल्स में शुरू करना है, इंस्टीट्यूशंस में शुरू करना है, रूम चाहिए, स्टाफ चाहिए, फाइनेंसिस चाहिए, लैब चाहिए, तो कई बार ये चीज़ें नहीं मिल पाती हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है दैट इज़ एथिकल एंड मॉरल इश्यूज, नैतिकता संबंधी कारण। कई बार क्या होता है कि हम इन चीज़ों को, इन इश्यूज़ को हम लोग सीक्रेट नहीं रख पाते। जो गोपनीयता का सिद्धांत था, तो कोड ऑफ जो एथिक्स है उसको हम फॉलो नहीं करते हैं, बातों को रिवील कर देते हैं, तो उस वजह से भी क्लाइंट हमारे पास नहीं आते हैं कि जो ये मेरी समस्या है, हो सकता है ये जो गाइड है इसके बारे में सबको बता दे या सब लोग इन चीज़ों को डिस्कस करें। देन नेक्स्ट इज नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ गाइडेंस प्रोग्राम्स, निर्देशन कार्यक्रमों का अभाव। हमारे देश में लोगों को इतना जागरूक नहीं किया गया है कि निर्देशन क्या है। इससे रिलेटेड जो प्रोग्राम हैं वो कंडक्ट नहीं किए जाते हैं, कोर्सेज नहीं हैं, इस विषय में ज़्यादा लोगों को अवेयर नहीं किया जाता है कि गाइडेंस की कितनी इम्पॉर्टेंट है, गाइडेंस सेल्स के लिए कहाँ नॉक ऑन करें, या प्रोफेशनल ट्रेनिंग इस तरह की नहीं दी जाती हैं। इन चीज़ों का भी अभाव है। तब भी क्या है, कई बार क्या है, जो लोग हैं इन चीज़ों के विषय में नहीं जान पाते हैं। उसी तरह से नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ गाइडेंस सेल्स भी है। गाइडेंस सेल्स नहीं है, प्रचार नहीं किया जाता है इन चीज़ों का। जैसे अगर इनके विज्ञापन दिए जाएं, प्रचार किया जाए, तो हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो गाइडेंस सर्विसेज हैं इनका फ़ायदा उठा सकें। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे क्वालिटीज़ ऑफ गाइड और काउंसलर, क्योंकि गाइड और काउंसलर दोनों की क्वालिटी सेम है। इसके बाद हम काउंसलिंग भी डिस्कस करेंगे। तो पहली जो क्वालिटी है दैट इज़ गाइड शुड बी प्रोफेशनली ट्रेन्ड। जो गाइड है
वो व्यावसायिक रूप से प्रशिक्षित होना चाहिए, उसको पूरी जानकारी होनी चाहिए गाइडेंस और काउंसलिंग के विषय में। सेकंड पॉइंट है इंटरेस्ट इन हेल्पिंग पीपल, व्यक्तियों की सहायता में रुचि। हर व्यक्ति को अपने प्रोफेशन से प्यार करना चाहिए और उसमें पूरी रुचि होनी चाहिए। तो जो गाइड या काउंसलर का कार्य कर रहा है, प्रोफेशनली ट्रेंड है, उसे व्यक्तियों की सहायता करने में बहुत रुचि होनी चाहिए। अगला है गुड लिसनर, अच्छा श्रोता, अच्छा सुनने वाला, क्योंकि इसमें सुनने का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है। सामने वाले क्लाइंट की समस्याओं को सुनना पड़ता है, तो सुनने की क्षमता जो है वो हमेशा गाइड या काउंसलर में होनी चाहिए। देन सेंसिटिव, जो गाइड है उसे संवेदनशील होना चाहिए, क्योंकि क्लाइंट ऑब्वियसली अपनी समस्याएं लेके आएगा, तो समस्याएं जो हैं वो कई बार पेनफुल भी होती हैं। तो जो गाइड है तो उसे उसकी समस्याओं के लिए सेंसिटिव होना चाहिए। देन ट्रस्टवर्दी, जो गाइड है उसे विश्वसनीय होना चाहिए, उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है, उसकी जो बातचीत है वो ऐसी होनी चाहिए कि जो प्रॉब्लम लेके आ रहा है जो क्लाइंट है वो उस पर पूरा विश्वास जो है वो कर सके। अगला है पेशेंस। हाँ जी, जो नेक्स्ट क्वालिटी है एक गाइड और काउंसलर की, वो क्या है? पेशेंस, कि धैर्य रखना है, क्योंकि ये काम बहुत धैर्य वाले काम हैं। इन कामों के लिए बहुत पेशेंस चाहिए, क्योंकि काफ़ी लंबे ये काम रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है गुड डिसीजन मेकिंग क्वालिटी, अच्छा निर्णय लेने संबंधी गुण, क्योंकि इसमें जैसे हमने स्टेप्स में डिस्कस किया कि जब हम गाइडेंस देते हैं उस समय हमारे पास ढेरों ऑप्शन होते हैं और एक सही ऑप्शन का हम चुनाव करते हैं। तो जो भी गाइड है उसकी डिसीजन मेकिंग की क्वालिटी बहुत सटीक, सही और एप्रोप्रिएट जो है वो होनी चाहिए। इसके अलावा कुछ और क्वालिटीज़ हैं जिनको मैं पढ़ देती हूँ, जैसे पॉजिटिव अप्रोच। हाँ जी, सकारात्मक सोच होनी चाहिए कि मैं इस काम में सफलता प्राप्त करूँगा या करूँगी और जो मेरा क्लाइंट है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। देन रिसोर्सफुल, रिस्पॉन्सिबल, रिलायबल, हेल्दी, प्रोग्रेसिव आउटलुक, टॉलरेंस, वाइजनेस, गुड ह्यूमन बीइंग, सिंसियर, सिंपैथेटिक, फ्रेंडली नेचर, क्लियर थॉट्स। इस तरह की क्वालिटीज़ जो हैं वो एक गाइड और काउंसलर में होनी चाहिए। थैंक यू सो मच।